नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट की जो परीक्षा होने वाली है उसके जो सिलेबस है उसके संबंध में हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, चूँकि आपके पास समय बहुत कम है तो इसमें जो सिलेबस है उसके आधार पर देखा जाए तो आप इतने दिन में पूरा सिलेबस तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो हम ऐसा मतलब इसमें कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कवर कर लें जिससे कि हम जो मुख्य परीक्षा है उसमें बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, पहले नंबर पे जो है भारतीय इतिहास। देखिए, भारतीय इतिहास और ये राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल, इसका जो सिलेबस है और ये भारतीय अर्थव्यवस्था, इसका सिलेबस आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसको आप मतलब आप देखेंगे तो इतने जितना दिन बचा हुआ है आपके पास, मान लीजिए 15 दिन बचा हुआ है, तो 15 दिन के अंदर आप इसको पूरा, इस टॉपिक को पूरा कवर तो नहीं कर पाएंगे। तो कुछ वैसे टॉपिक जो हम जल्दी कम टाइम में कंप्लीट कर सकें और उससे हम नंबर भी गेन कर सकें, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें कुछ टॉपिक वैसे हैं जो आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो उसमें आप पूरा का पूरा नंबर आप गेन कर सकते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले नंबर पे मैं अभी आपको बताता हूँ, ये जो 11वें नंबर पर है समसामयिकी यानी कि करेंट अफेयर्स। इसमें आपको 10 मार्क्स के करेंट अफेयर्स आएंगे। आपको मैं बता दूं, पिछले एक साल का, यानी कि अभी 2021 चल रहा है अगस्त, आप पिछले एक साल का करेंट अफेयर उठाकर पढ़ लीजिए। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, या फिर हो सकता है आप बुक से पढ़ना चाहें तो बुक रेफ़र कर सकते हैं। आपको बहुत सारे मार्केट में बुक अवेलेबल हैं, वो रेफ़र कर सकते हैं। आप साल भर का या आप कोशिश करें तो 1.5 साल का करेंट अफेयर्स पूरा एकदम रट लें। ज़्यादा वैसा करेंट अफेयर्स नहीं पूछेगा, आपको खुद समझ में आएगा कि ये हो सकता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप अगर प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो उसमें कैसे कैसे करेंट अफेयर के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप पिछले साल भर या 1.5 साल का करेंट अफेयर उठाकर पढ़ लीजिए। आपके 10 में से 8 मार्क्स आप अपने इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, ये आपको कम समय में ज़्यादा मार्क्स दिलाएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और आपको नंबर भी उस हिसाब से गेन करना है कि आपको मेंस एग्ज़ाम में जो है बैठने का मौका मिले। तो जो सिलेबस है उसमें हम वैसे टॉपिक को ज़्यादा पहले सबसे पहले कवर करें जो जिसमें हम कि अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। बाकी अगर समय बचेगा तो उसको भी देख लेंगे जो बाकी बचा हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले हम आपसे कहेंगे कि जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। करंट अफेयर अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये आपका पक्का यानी कि फिक्स नंबर है, ठीक है। ये 10 नंबर का है। इसमें आप चाहेंगे तो 10 के 10 नहीं तो कम से कम 8 नंबर तो आप इसमें गेन कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं आपका जो 13वें नंबर पर है, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। इसके आपको 2 गद्यांश आएंगे, ये भी आपका 10 नंबर का है। इसमें देखिए, आपको हिंदी अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तब भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये अपठित गद्यांश है। इसमें होता क्या है कि इसमें देखिए 2 गद्यांश होंगे, पर गद्यांश में आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। इसमें होता ये है कि एक अपठित गद्यांश रहेगा, उस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको उसी गद्यांश के आधार पे 5 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं। यानी कि अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किए हैं, आप थोड़ा सा अगर रीजनिंग की कोई बुक हो आपके पास और उसमें आपको अपठित गद्यांश मिल जाएगा। अगर नहीं है तो कहीं किसी और बुक में देख लीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसमें आप देखेंगे जो भी गद्यांश है आप पढ़ेंगे तो गद्यांश उतना मतलब टफ नहीं होता है, आसान होता है। थोड़ा सा भी पढ़ेंगे गद्यांश को, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके 5 के 5 क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो इसमें आपका 2 गद्यांश आएगा जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे दोनों मिला करके। तो आप 10 में से आप चाहेंगे तो इसमें से 10 में से 10 इंश्योर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल गद्यांश होता है। तो आप ऐसे 10 नंबर अपठित हिंदी गद्यांश के और 10 नंबर आपका करेंट अफेयर्स हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, कुछ वैसे रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें आप पढ़े होंगे ग्राफ। रीजनिंग में देखेंगे ग्राफ होता है, तालिका दिया रहता है जिसमें कि एक ग्राफ बना दिया जाएगा, उसी के आधार पे आपको 4-5 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए, जो ग्राफ है आपको देखने में लगेगा कि बहुत मतलब कि उसमें नंबर वगैरह
जो भी है बड़ा बड़ा दिया रहता है तो लगता है कि यार कैलकुलेशन करने में बड़ा टाइम जाएगा, लेकिन बहुत ही सिंपल होता है। आप उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा उस पर अगर मेहनत करेंगे तो आप उसको पूरा का पूरा सही कर ले जाएंगे। आप रीजनिंग के बुक में ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय आपको नहीं देना है। आप इसके कम से कम 15-20 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लिए तो आप, मैं गारंटी बता रहा हूँ, आप वहाँ परीक्षा हाल में भी इसको आसानी से सही कर पाएंगे। आपके पास दो जो ग्राफ होंगे उसका व्याख्या विश्लेषण करना होता है। उसके आपके प्रत्येक पे 5 क्वेश्चन रहेंगे, तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद आपका होता है तालिका की व्याख्या विश्लेषण करना होता है, तो उसमें भी आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो इसको भी आप कर पाएंगे अच्छे से। इसके भी 2 तालिकाएँ रहेंगी जिसमें आपको प्रत्येक तालिका में 5 क्वेश्चन रहेगा। तो ये आपके जो है बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम पढ़ाई में ये आपको अच्छे नंबर दिला सकते हैं। तो मैं आपको जो 4 पोर्शन बताया हूँ जो कि सारे 10-10 नंबर के हैं, ये आपके 40 नंबर, आप चाहेंगे तो इसमें 30 नंबर से ऊपर आप स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास टाइम है तो कोशिश करिए कि जनरल अवेयरनेस, देखिए जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है बहुत ब्रॉड है, ठीक है, लेकिन इसमें आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या मतलब पूछा जाएगा, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि जो जो टॉपिक इसमें दिया है उसको अच्छे से थोड़ा सा कवर कर लीजिए, तो इसमें से आप कुछ और क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास मात्र 15 दिन का टाइम है। 15 दिन के टाइम में आपको इतना कोशिश करना है कि जितना हो सके उतना अधिक से अधिक हम स्कोर कर पाएँ। तो ये जो मैंने बताया 4 पोर्शन, आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। बाकी उसके बाद आपको टाइम मिलता है तो फिर इन सब पे समय दीजिए। तर्क शक्ति है, इसमें आपको 5 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछे जाएगा। 5 क्वेश्चन हो सकता है इसमें रहे, ठीक। 5 क्वेश्चन आपका अंग्रेजी करेगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अंग्रेजी आती है तो आप ये भी 5 क्वेश्चन आसानी से पा सकते हैं, 5 क्वेश्चन का नंबर। उसके बाद आप हिंदी की बात करते हैं, थोड़ा सा हिंदी पे ध्यान दे देंगे तो आप आराम से 5 नंबर ये भी पा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक दिया हुआ है संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, जो भी हैं आप इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आप कम से कम नहीं तो 3 से 4 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा भी हाई स्कूल लेवल का मैथमेटिक्स पढ़े हैं तो आप प्रैक्टिस किए हैं तो आप इसमें 5 क्वेश्चन रहेगा आपका, ये भी आराम से नंबर पा सकते हैं। लेकिन मैंने जो बताया कि अगर आपको कम समय में कैसे ज़्यादा स्कोर करना है, तो जो मैंने 4 टॉपिक बताया उसको आप ज़रूर से ज़रूर अच्छे तरीके से उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, उसको कवर कर लीजिए। उसके बाद बाकी अब मैंने जो बता रहा हूँ वो कर लीजिए। उसके बाद आप कोशिश करिए कि ज्योग्राफी से कुछ पढ़ लीजिए। देखिए बाकी जो भी है सब 5-5 नंबर का है क्वेश्चन, उसमें 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे। तो आपको देखिए 10-10 नंबर के जो भी ज़्यादा जिससे सवाल बनेंगे आपने तो कवर कर लिया। तो ये सब चीज़ें जो है 5-5 नंबर के हैं, इसमें आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे तो हो सकता है 2-2, 3-3 नंबर अगर पा जाते हैं तो आप आराम से कम से कम नहीं तो 50 के ऊपर पहुंच जाएंगे। आप 50 के ऊपर पहुंचते हैं तो आप मेंस में बैठने के लिए आराम से एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है।